का समाधान। बोलिए देवादिदेव 1008 से आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परमदर्शन जी विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले 52 चौधरी क्षेत्र की उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिला अंतर्गत प्रकृति के श्रम वातावरण के मध्य अवस्थित 52 चूलगिरी सीट क्षेत्र के पावन परिसर में आयोजित आज के शंका समाधान कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालुजन तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालुजन तथा उन सभी दर्शकों का, श्रोताओं का जो आज यहाँ के आयोजित शंका समाधान कार्यक्रम का सीधा प्रसारण घर बैठे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उन सबों का 52 चूलगिरी सीट क्षेत्र ट्रस्ट कमेटी एवं चातुर्मास धर्म प्रबंधन समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। बंधु, आज हमारे बीच USA से गुणायतन ट्रस्टी श्री अमरीश जी सेठी एवं अरुण जी सेठी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि पधारें, गुरुवर से आशीर्वाद ग्रहण करें और उनके सम्मान के लिए, अमरीश जी सेठी सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री NC जैन साहब दिल्ली मॉडल टाउन कार्याध्यक्ष गुणायतन और श्री पवन जी दोषी अध्यक्ष क्षेत्र 52 क्षेत्र और एवं गुणायतन ट्रस्टी। कृपया सम्मान करें बंधु। और आज सम्मान के इस क्रम में आप अपनी तालियों का अवदान दे करके ऐसे गुरु भक्त, तीर्थ भक्त, उदारमना व्यक्तियों के सम्मान में तालियों में कोई कृपणता मत कीजिए। और इनके साथ इनके भ्राता श्री अरुण जी सेठी, इनका भी सम्मान हमारे हम सम्मान हमारे करेंगे NC जैन साहब और पवन जी दोषी। और बंधु, हमारे बीच आज डॉक्टर महेंद्र जैन और डॉक्टर चंद्ररेखा जैन जबलपुर जो गुणायतन ट्रस्टी हैं वो भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी आमंत्रित कर रहा हूँ। आ जाइए डॉक्टर महेंद्र जी जैन और डॉक्टर चंद्ररेखा जैन जबलपुर, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे जितेंद्र जी गोधा बड़वानी और IC जैन साहब को कि वो आवें और इनकी महिला मंजू दोषी आ जाएं श्रीमती डॉक्टर चंद्ररेखा जैन के सम्मान के लिए। श्रीमती मंजू दोषी आ जाएं। बंधु, आप अपनी तालियों का अवदान दीजिए। यहाँ की क्षेत्र कमेटी ऐसे गुरु भक्तों को अपने बीच पाकर बड़ी प्रमुदित है और उनको सम्मान करके अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती है। निश्चित ही ऐसे गुरु भक्तों का जितना सम्मान किया जाए बहुत कम है। और बंधु, मैं अमरीश जी साहब से अनुरोध करूंगा कि यदि वो अपनी जिज्ञासा कोई रखना चाहते हैं तो अपनी जिज्ञासा भी यहाँ साथ ही साथ प्रस्तुत कर दें। मैं अमेरिका से सैन फ्रांसिस्को बे एरिया और वहाँ की नगरी मिलपिटस से आया हूँ महाराज जी के दर्शन के लिए। और उनने मुझे इतना अमूल्य समय निकाल करके दिया और मुझे बहुत ही अच्छी बातों से संबोधित किया। उसके लिए मैं अपनी समाज की ओर से बहुत बहुत आभारी हूँ। महाराज जी ने मुझे केवल ज्ञान से लेकर के समव शरण की एक यात्रा करवाई जिससे दिल अति मुग्ध हुआ। उसी संबंध में मैं महाराज जी से एक प्रश्न करना चाहूँगा। प्रश्न यह है कि जब कर्मों को काट करके भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, जब कर्म कटे तो उनका शरीर हल्का हुआ और वो 5000 धनुष ऊंचे उठ गए, तो 5000 धनुष ऊपर उठ गए और वे उतनी ही ऊंचाई से वो हमेशा भ्रमण करते रहे जब तक उनकी आयु पूर्ण होने का समय नहीं आया।
तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से जब कर्मों का क्षय हो गया तो वो हल्के हो गए और इसलिए ऊपर उठ गए। पर जब उनका आयु का समय आया तो वो वापस धरती पर आते हैं और तपस्या करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो ये कर्म वापस उनके पास क्यों आए और कैसे आए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जब उनने सारे कर्मों को क्षय कर दिया था। आशय समझ गया। सबसे पहले तो अमरीश जी को आप सब लोगों को साधुवाद देना चाहिए। पूरी बात सुनो, उसके बाद ये अमेरिका में रह कर के भी वहाँ एक भव्य जिन मंदिर बनाने का बीड़ा उठाए हुए हैं और आज मूलतः उसी के आशीर्वाद के लिए यहाँ आए, जिसमें इनका सबसे मूल योगदान होगा। और इनने बहुत अच्छे भाव रखे। बाहर जाके पैसा कमाने की बात तो हर कोई सोचता है, पर बाहर जाकर धर्म को टिकाए रखने की बात बहुत कम लोग सोचते हैं। और ये मैं इसे बड़े शुभ लक्षण के रूप में देखता हूँ कि पूरे अमेरिका और यूरोप के कई देशों में हमारी पीढ़ियाँ गई है, उनने अपने संस्कारों को सुरक्षित रखा है और आने वाली पीढ़ियों के संस्कारों को बनाए रखने के लिए मंदिरों के निर्माण का क्रम अब वहाँ प्रारंभ हो गया है। ये एक प्रकार से उस क्षेत्रों के स्वर्ण युग की शुरुआत है और इसके लिए मैं अमरीश जी को आशीर्वाद देता हूँ कि शीघ्रातिशीघ्र आप अपने लक्ष्य में सफल हों। जहाँ तक सवाल जो आपने पूछा है कि भगवान के केवल ज्ञानोपरांत कर्म के भार से मुक्त हो जाने के कारण वे अधर आकाश में चले जाते 5000 धनुष ऊपर, फिर वो नीचे क्यों आते? सबसे पहली बात तो हमें इस विषय में कुछ धारणा स्पष्ट कर लेनी चाहिए। आम धारणा यह है कि केवल ज्ञान होने के बाद भगवान सदैव 5000 धनुष ऊपर ही विचरण करते हैं, जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं है। केवल ज्ञानोत्पत्ति के क्षण में भगवान का शरीर 5000 धनुष ऊपर जाता है। वो ध्यान का प्रताप है। ध्यान से केवल ज्ञान होता है और उनकी चेतना का ऊर्ध्वारोहण होता है, इसलिए सभी का शरीर 5000 धनुष ऊपर होता है। लेकिन हमेशा 5000 धनुष ऊपर ही भगवान नहीं चलते। भगवान का विहार तो धरती पर होता है। आचार्य समंत भद्र महाराज ने कहा, भूर अपि रम्या प्रतिबद्ध मासित जात विकोसाम बुद्ध बुद्धासा। धरती रमणीय हो जाती तो भगवान का विहार धरती पर होता है। वो धरती से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार 1 हाथ ऊपर भगवान का विहार होता है। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। तीर्थंकरों की कोई भी क्रिया इच्छापूर्वक नहीं होती। केवल ज्ञान से पूर्व जो ध्यान का प्रभाव होता है, इसलिए ऊपर उठ जाता है, बाद में नीचे आ जाता है। समोसरण 5000 धनुष ऊपर बनता है। आपके 20,000 सीढ़ियाँ रहती है, तो 20,000 सीढ़ियाँ चढ़ करके समोसरण में रचा जाता है। तो जब भगवान समोसरण में रहते हैं तब ऊपर रहते हैं, बिहार के काल में नीचे रहते हैं। ये इनकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें न तो कोई कर्म आड़े आता है, न कोई इच्छा। बहुत 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 धन्यवाद। ठीक, आगे। डॉक्टर महेंद्र जी जैन और श्रीमती डॉक्टर चंद्ररेखा जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रेशमा जैन, परासिया, छिंदवाड़ा। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी मेरे ओर से, मेरे परिवार की ओर से, कुटुंब की ओर से नमस्कार जी। हाँ महाराज जी, एक मेरे मन में प्रश्न उठता है महाराज जी कि शरीर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वर्म्स, कुछ भी इस तरह के ऑर्गेनिज्म बॉडी में हमेशा हार्बर और रहते हैं, जो कि मनुष्य के शरीर से ही उनका पालन पोषण होता है। फिर मेरे मन में प्रश्न यह उठता है कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है, उसके साथ ही उनका पालन पोषण बंद हो जाता है, उनका जो वहाँ से न्यूट्रिशन बंद हो जाता है। तो उन जीवों की भी क्या मृत्यु का समय या जो है वो मनुष्य से ही? बहुत अच्छा सवाल है। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मानव शरीर में अनेक प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे शरीर के आधार पर ही संपुष्ट होते हैं। हमारा जीवन चक्र जब तक चलता है तब तक उनका जीवन होता है और हमारे मरणोपरांत उनका जीवन चक्र खत्म हो जाता है। आपके सवाल का आशय यह है, क्या मनुष्य की आयु की तरह ही उनकी आयु होती है? देखिए, हमारा लाइफ सर्किल बहुत लंबा होता है।
हमारे शरीर के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज और वर्म्स हैं उनकी लाइफ सर्किल छोटी होती है। वे उत्पन्न होते हैं, मरते रहते, उत्पन्न होते हैं, मरते रहते हैं। पर चूंकि वे हमारे शरीर के आश्रित हैं तो मूल शरीर के नष्ट होने पर उनकी आयु एक साथ समाप्त होती है। पर एक दूसरी बात है कि उसी क्षण उसी में अनेक प्रकार के दूसरे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए दाह संस्कार की प्रक्रिया जल्दी करने की बात की गई ताकि कम से कम जीवों की हिंसा हो सके। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वभावतः वह जन्मते हैं, स्वभावतः मरते हैं। इसमें न हमारी ओर से कोई हिंसा है, न किसी प्रकार का पाप। डॉक्टर श्रीमती चंद्ररेखा जी जैन जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती रेशमा जैन परासिया छिंदवाड़ा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि जीव द्रव्य चेतन है और जितनी भी अपने कर्म हैं वो पौद्गलिक, अपन जितना मैंने को अध्ययन है कि वो पुद्गल परमाणु हैं और कार्बन वर्गणाएँ भी पुद्गल परमाणु हैं। पर जब मृत्यु होती है या जीव द्रव्य इस शरीर को छोड़ता है तो जीव और पुद्गल का फिर कैसे संयोग होता है कि अपन दूसरे योनि में जब जाते हैं तो ये पुद्गल परमाणु फिर से क्यों उनके साथ चले जाते हैं, जिसको कि अपन संस्कार के रूप में बोलते हैं। आपका सवाल है कि शरीर पुद्गल है, कर्म पुद्गल है, जीव चेतन है, शरीर छूट गया तो पुद्गल छूट गया, पुद्गल और कर्म का कैसे, कर्म भी छूट गया, आत्मा चला गया। अगर पुद्गल पूरी तरह छूट जाए तो फिर आत्मा से कभी नहीं जुड़ता। हम लोग मृत्यु की बात कर रहे हैं, एक है मृत्यु, एक है मुक्ति। मृत्यु में केवल ये स्थूल शरीर छूटता है, सूक्ष्म शरीर नहीं छूटता। हमारा जो शरीर दिख रहा है ये एक शरीर है, इसके साथ दो ऐसे सूक्ष्म शरीर है जो हमें दिखाई नहीं पड़ते। उनमें एक कार्बन शरीर है और एक तेजस शरीर है। कार्बन शरीर हमारे संस्कारों को निर्मित करता है तो ये भी और तेजस शरीर हमारे शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, टेम्परेचर मेंटेन करता है। मरणोपरांत ये कार्बन और तेजस शरीर तो हमारे साथ जुड़ा है, कर्म के संस्कार है। यानी आत्मा मृत्यु के बाद भी सशरीरी ही होता है, स्थूल शरीर नहीं। संस्कार बस नए जन्म स्थान पर जाता है और वहाँ जाकर नए शरीर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। तो मृत्यु केवल स्थूल शरीर से मुक्ति है और मुक्ति कर्म मात्र से मुक्ति है। एक बार हम कर्म से मुक्त होंगे तो हमारे संस्कारों का शरीर भी विनष्ट हो जाएगा और जब संस्कार शरीर विनष्ट होते हैं तब फिर दोबारा कर्म बंध नहीं सकते। परम सिद्धि, मुक्ति या आत्मोपलब्धि हो जाती। तो आत्मा के जो ज्ञान है वो भी फिर लुप्त हो जाता है। हाँ हाँ, आत्मा का ज्ञान है, लुप्त नहीं होता, कर्म युक्त होता। हम सब संसार में सशरीरी हैं, मूर्तिक। नमस्कार। श्रीमती रेशमा जैन परासिया छिंदवाड़ा और उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर संगीता जैन परासिया छिंदवाड़ा। हे गुरुवर, मेरे परिवार प्राची समाज की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमो। गुरुवर, मेरी शंका ये है कि मैं साल में 2 या 3 बार तीर्थ क्षेत्र जाती हूँ, मगर मेरे पति सर्विस में है, वो नहीं जा पाते। मेरे ऐसा कौन सा होता है कि मैं अपने पति के साथ बंधन नहीं कर पाती। भाई, आपके पति नहीं जा पाते ये बात अलग है, पर आपको जाने की सुविधा तो देते हैं। इस बात को लेकर के मन में हताशा मत लाइए कि मेरे पति तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते। आप इस बात का सौभाग्य मानिए कि मैं साल में 2-3 बार तीर्थ यात्रा तो कर लेती। कई तो ऐसे भी हैं जो सालों तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते। आप भावना भाइये कि कभी आपके पति देव को भी सुविधा मिले और वो आपके साथ यात्रा कर सके। डॉक्टर संगीता जैन छिंदवाड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शिरोमणि जैन फर्रुखाबाद। बोलिए। परासिया महिला मंडल जिला छिंदवाड़ा परासिया जैन समाज की तरफ से नमोस्तु 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 महाराज जी। सर्वविदित है कि आत्मा अनश्वर है, आत्मा की यात्रा निरंतर है। पिछले भाव में किए हुए पाप कर्मों के आधार पर हमारे वर्तमान भाव के कर्मों की दिशा भी निर्धारित हो जाती है, जिन्हें हम असाता कर्मों के उदय के रूप में देखते हैं। गुरुवर, भूतकालिक कर्मों की निर्जरा के लिए गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए व्यस्ततम दिनचर्या में हम ऐसे कौन से कार्य करें कि असाता कर्मों की तीव्रता भी कम हो जाए और हमारा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो सके। मार्गदर्शन करें। देखिए, एक बहुत सरल उपाय बताता हूँ।
जो करना है सो करो। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो करना है सो करो, राग द्वेष मत करो, केवल निर्जरा ही निर्जरा होगी। कुछ करने का निषेध नहीं है तुम्हें, तुम्हें जो करना है सो करो। क्या बोला? राग द्वेष मत करो, क्षमता रखो। महाराज यही तो कठिन है ना? बाकी आप तो करने की बात करो, ये राग द्वेष छोड़ने की बात मत करो। एक सिद्धांत अपने जीवन में अपनाइए, कैसा भी कर्म का उदय आए, मैं अपनी समता को बनाए रखूं। अगर कर्म के उदय में हम राग द्वेष करते हैं तो नए कर्म के अंकुर फूटने लगते हैं, और कर्म के उदय में यदि हम समता का भाव रखते हैं तो कर्म बीज वहीं भुन जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो पहला प्रयास क्षमता। दूसरा, जो धार्मिक क्रियाओं की अपेक्षा हम बात करें तो आप कर्म निर्जरा करना चाहते हैं, अपने कर्मों को गलाना चाहते हैं, तो कर्मों को गलाने के लिए दो मुख्य उपाय हैं। एक है देव पूजा, प्रभु आराधन, इष्ट स्मरण, इसमें पूजा आराधना मंत्र जाप सब आ जाता है। और दूसरा व्रतों का अनुपालन। ये दो ऐसे सातिशय निमित्त हैं जिससे आप थोक के भाव में कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। श्रीमती शिरोमणि जैन फर्रुखाबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कन्हैया लाल जी जैन फर्रुखाबाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं महाराज जी किसी के साथ भला करती हूँ तो मेरे सामने वाला मेरी बुराई तथा देश भावना क्यों पालता है? आप भला करती हैं, सामने वाला बुराई या द्वेष भाव क्यों रखता है? तो आप तो उसको लेके घबराओ मत। इसकी वजह एक ही समझना, कभी किसी ने भला किया और आपने उससे द्वेष किया, उसका फल इस समय आपको मिल रहा है। और उस घड़ी मन में हताशा लाने के बाद जगह ये सोचना चाहिए कि जब भला करने के बाद भी द्वेष भाव है तो बुरा करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए और अच्छे से भला करें ताकि मेरा कर्म कटे। नमस्ते। श्री कन्हैया लाल जी जैन फर्रुखाबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रेमलता जी गंगवाल, तिलक मार्बल, किशनगढ़, गुणायतन ट्रस्टी। हाँ महाराज श्री नमोस्तु, मेरे परिवार का नमोस्तु। महाराज श्री मैं फर्रुखाबाद में एक जैन मंदिर है, बहुत छोटी जैन समाज वहाँ पर है, और उस मंदिर में एक किराएदार रह रहा है जो लगभग 70-75 वर्षों से रह रहा है, वो खाली भी नहीं कर रहा है, एवं जिनका मंदिर है उन्होंने बंद करने की स्थिति पैदा कर दी है। हम क्या करें महाराज जी, जिससे मंदिर बंद ना हो? वो फर्रुखाबाद का केस अलग है, इस सभा का नहीं है, मेरे सामने है, उसमें कुछ गलतियां तुम लोगों के भी। आगे चलो, नमस्ते भाई, सुधारो अपने आप को। हाँ। श्रीमती प्रेमलता जी गंगवाल, तिलक मार्बल, किशनगढ़ ट्रस्टी। बंधुओं, अपूर्व सतभैया जी टीकमगढ़, अरे मेरे बात ये सुन रहे फाइल हैं? मेरे पास 5 बरस गुणायतन ट्रस्टी, उसमें अपूर्व तुम भैया फर्रुखाबाद वाले भी दोषी हैं। अगर तुम लोग सरेंडर हुए होते तो आज उसका काया पलट हो गया होता। समझ गए? सार्वजनिक रूप से शिकायत तो करते हो, अपने आप को सुधारो, तब भला होगा, और सकारात्मक सोच रखो। चलिए। नमोस्तु महाराज, मेरा ये प्रश्न है कि नारियल और श्रीफल में क्या अंतर है? नारियल और नहीं, नारियल और गोले में। नारियल और गोले में क्या अंतर? देखिए, पूर्ण फल के रूप में हम जब देखते हैं तो नारियल है, और जब उसके जटा और ऊपरी कवच को हटा देते हैं तो गोला है। तो गोला, नारियल पूरा फल है और गोला उसका दल है। क्या बोला? नारियल पूरा फल है और गोला उसका दल है, तो अंतर है। समझ गए ना? हमसे आज की तारीख में पूछो तो बरसात के दिनों में मैंने देखा है, नारियल के जट्टे में गौर से देखना, उसी रंग के छोटे छोटे कीड़े आपको दिखाई पड़ेंगे, खासकर बरसात के दिनों में। तो जब कीड़े दिख रहे हैं तो उसका प्रयोग करना उचित नहीं है, गोला चढ़ा लो। फल है, गोला भी फल ही है, उसे ऐसा नहीं कहे कि न चढ़ाए, जो उचित हो वो चढ़ाए। बहुत बढ़िया। श्री नरेंद्र जी मोतीलाल जी जैन सोनगिर धुलिया महाराष्ट्र, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री गर्वी जैन खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा।
सुचितमती माता जी की परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जिसकी शुद्धि के बिना जिनवर सीजे नाही, उसकी शुद्धि के बिना जिनवर पूज रचाई। तो सीजे का मतलब शंका थी। जिसकी शुद्धि के बिना जिनवर सींचे नाही, उसकी शुद्धि के बिना जिनवर पूजा रचाई। इसका मतलब है भाव शुद्धि के बिना भगवान भी सिद्ध नहीं होते, और तुम भाव शुद्धि के बिना भगवान की पूजा कर रहे हो तो क्या फल होगा। समझ गए? हाँ, इसलिए भाव शुद्धि रखो। श्री गढ़वी जैन खांदो कॉलोनी बांसवाड़ा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रदीप जी जैन चंडीगढ़। नमस्ते महाराज जी, पूरे खांदू कॉलोनी समाज की ओर से भी मैं बारंबार नमस्तु करता हूँ। मेरे मन में ये शंका है, हमारे यहाँ कुछ लोग मंदिर परिसर में मॉर्निंग वॉक करते हैं और इवनिंग वॉक करते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। ये कहाँ तक उचित है? बल्कि मंदिर परिसर तो पुण्यार्जन करने का एक स्थान होता है। देखिए, मंदिर की पवित्रता को बरकरार रखना आप सबकी जिम्मेदारी है, और मंदिर में अगर मनोरंजन करते हैं तो ये महान पाप है, क्योंकि वो असाधना है। मंदिर में अगर आपको लाभ लेना है तो मॉर्निंग वॉक मत करिए, मंदिर में भगवान की परिक्रमा करना शुरू कर दीजिए। संपूर्ण मंदिर की परिक्रमा कर लीजिए, लगा लीजिए नियम 1008 परिक्रमा लगाएंगे, 2 घंटे का वॉक हो जाए। 108 परिक्रमा लगाएंगे, लगा लीजिए, करिए आप, तो आपको वॉकिंग भी हो गया और काम भी हो गया। एक बहन जी डायबिटिक थी, तो उसने बोला कि अब हमारी डायबिटीज़ ठीक हो गई। मैंने कैसे ठीक हो गई? बोले डॉक्टर ने मॉर्निंग वॉक बोला। देखो कंसेप्ट क्या होता है, डॉक्टर ने मॉर्निंग वॉक बोला तो मैंने सोचा मॉर्निंग वॉक करूंगी, पता नहीं कितना जीव हिंसा होगी, कहाँ कहाँ जाए, समय लगेगा। तो मैंने तो क्या किया, रोज मंदिर परिसर की 108 फेरी लगाने का नियम बना लिया। महाराज 50 मिनट लगते हैं, और जितनी देर फेरी करते उतनी देर में 5 माला फेरती। महाराज जी, हमें बहुत चमत्कार हो गया, डायबिटीज नॉर्मल हो गया। समझ गए? थोड़ा सा दृष्टिकोण बदल दो, कोई दिक्कत नहीं। श्री प्रदीप जी जैन चंडीगढ़, वो तैयार हैं श्री किशोरी लाल जी जैन चंडीगढ़। परिवार की और चंडीगढ़ और पंचकुला की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर में द्रव्य और साधु के प्रति द्रव्य कितने बजे तक चढ़ाया जा सकता है? पाँव फटने के बाद और अंधेरा होने के पहले। श्री किशोरी लाल जी जैन चंडीगढ़, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री डीसी जैन जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। उपहार करने में और भेंट करने में क्या अंतर है? उपहार देने में और भेंट करने में सामान अर्थ में अगर देखा जाए तो उपहार और भेंट एक अर्थ ही है। अंतर करो तो उतना ही अर्थ है जितना प्रेजेंट और गिफ्ट में। कोई चीज़ आप प्रेजेंट करते हैं, कोई चीज़ गिफ्ट देते हैं, है ना। तो उपहार और भेंट किसी को कुछ देने के भाव से होता है। उपहार विशेष प्रेम के साथ दिया जाता है, भेंट में श्रद्धा भी होती है। आम जनों को आप उपहार देते हैं, गुरुजनों को उपहार नहीं दिया जाता, गुरुजनों को भेंट दी जाती है। नमस्ते महाराज जी। श्री डीसी जैन जयपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी फल्टन की महिला मंडल, उनमें से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब कर्म वर्गणाएँ कर्मरूप परिणित होती हैं तो वो 8 कर्मों के अंदर विभाजित हो जाती हैं। उसका परसेंटेज जो होता है वो वेदनी का ज़्यादा, फिर मोहनी, ऐसे, और आयु कर्म का सबसे कम। मेरा प्रश्न ये है कि जब बनते हैं, जब तो 8 कर्मों में विभाजित होते हैं, क्या जब उदय में आते हैं तब भी वो 8 कर्मों में कोई कर्म विभाजित होता है या नहीं होता है? क्लासिफिकेशन पहले ही हो गया, बाद में विभाजन का कोई काम नहीं। पहले से ही वो विभाजित होते हैं और विभाजन के क्रमानुसार आते हैं, अलग अलग बंध गए, इसी को प्रदेश बंद बोलते हैं। चलिए, फल्टन महिला मंडल अपने सामने खड़े हो जाएं और एक जन प्रश्न पूछ लें, उसके बाद तैयार रहेंगी श्री मूलचंद जी छावड़ा मारोट। इतने में एक ही को दोगे, 2 को दो। 2 लोग पूछ लें। हाँ, चलिए बोलिए। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव के चरण में फल्टन के सन्मति महिला मंडल का और मेरे परिवार से तरफ के नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है, पूर्व समय में महिलाओं में सीता, अंजना, लक्ष्मी देवी, मरु देवी एवं वर्तमान में इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज जैसी
सशक्त महिलाएं हुई है, तो फिर महिलाओं को अबला क्यों कहा गया है और लड़ने का अधिकार क्यों बताया गया है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। ताड़ना का अधिकार है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि महिला के प्रति ये दृष्टिकोण सरासर गलत है। प्रकृति में जितना महत्व पुरुषों का है, महिलाओं का महत्व उससे कहीं कम नहीं। अगर हम अपने अतीत के इतिहास को पलट करके देखते हैं तो सीता, अंजना और चंदनबाला जैसी माताओं ने वह आदर्श प्रस्तुत किया है जो बड़े बड़े पराक्रमी पुरुष भी प्रस्तुत नहीं कर पाए। आज भी अनेक महिलाएं हैं जिनने अपने कुशलता, दक्षता और निपुणता के बल पर सारे संसार में आदर्श प्रस्तुत किया। इसलिए महिलाओं को कहीं हीन दृष्टि से देखना यथार्थ नहीं। जहाँ तक अबला शब्द का अर्थ है, हमारे गुरुदेव ने मूक माटी में अबला की परिभाषा ही बदल दी। उनने कहा नारी को अबला मत समझो। अगर नारी अबला होगी तो पुरुष बलवान कैसे होगी? वो तो बलवान को जन्म देने वाली है। वो नारी अबला है, इसका मतलब अबला है, उसे बला मत मानना। और उन्होंने मूक माटी में एक अर्थ दिया कि मनुष्य को अतीत की स्मृति और भविष्य की चिंता से हटाकर, भूत और भविष्य से हटाकर अब यानी वर्तमान में लाती है, इसलिए वो अबला कहलाती है। अतीत और अनागत से हटाकर वर्तमान अब में जो लाए वो अबला, समझ गए? इसलिए इस बात को उसी संदर्भ में देखना चाहिए। स्त्री को स्त्री समझना चाहिए, पुरुष को पुरुष समझना चाहिए। जीवन में पुरुष का जितना स्थान है, स्त्रियों का भी उतना ही स्थान है। प्रकृति की व्यवस्था तभी तक संतुलित होगी जब नर नारी दोनों उसमें समान भागीदारी दे सके। और जहाँ तक ताड़न के अधिकारी बात कही गई है, ये भी एक प्रतीकात्मक शब्द है। ढोर, गंवार, शुद्ध पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। एक बार किसी ने मुझसे कहा कि महाराज ढोर, गंवार, शुद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो ये दृष्टिकोण नारी के लिए क्यों कहा? बोले ढंग से पढ़ो, उसमें नारी एक है और चार क्या है? ढोर, गंवार, शुद्र पशु, चार क्या है? बोलो। तो ताड़न का अधिकारी पुरुष ज्यादा है कि नारी? समझ में आ गए? इसलिए बता दिया करो, बोलो चार तुम हो, पांचवें में हमारा नंबर है तो 20% चलेगा। चलिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। मेरे को भावना योग के समय बारे में थोड़ा शेयर करना है। मैंने जब से रतलाम में आपके शिविर में से भावना योग को सुना, तभी से मैं भावना योग कर रही हूँ। मेरे को एक पाँव में साइटिका का बहुत तकलीफ है, लेकिन 6 महीने से मैं भावना योग सतत कर रही हूँ और 6 महीना पूरा आधा भारत घूम रही हूँ। घर में तो 4 दिन है, बाहर 12 दिन ऐसा हो गया मेरा, लेकिन मैं अभी तक खड़ी हूँ। मेरे ऐसी स्थिति है कि 10-15 पाउल चलोगे तो मेरा एक पाँव पूरा ये होता है। 5 मिनट में बैठी हूँ और मैं बोलती हूँ स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, और आगे चलती हूँ। और आषाढ़ से अभी तक मैं इतनी घूमी हूँ कि पूरा जिंदगी में नहीं घूमी होगी। वाह वाह। तो ये भावना योग को मैंने बहुत ये किया है और मैं पंच परमेष्ठी का नमस्कार की नमोकार भी मंत्र लिखती हूँ। अभी 2 डायरी में हस्तिनापुर में जमा करके आई हूँ। बहुत बढ़िया। नमस्ते गुरु, नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छा आपने भावना योग का प्रयोग किया, लाभ आपने लिया। ऐसा अनेक लोगों को लाभ मिला है, बशर्ते श्रद्धा आप करें। जहाँ तक नमोकार मंत्र के लेखन की बात है, उसमें एक सुझाव दूंगा। नमोकार मंत्र को आप जिस किसी डायरी में मत लिखिए। नमोकार मंत्र को जिल्द बंद रजिस्टर में लिखिए और उसे किसी बैंक में मत भेजिए। उसे घर में जिनवानी की तरह रखिए। वो मंत्र जितना लिखा रहेगा घर में, उसकी उतनी ऊर्जा और तरंग प्रकट होगी। वो आपके घर की श्री समृद्धि का कारण बनेगी। बस लिखना वाटरप्रूफ इंक से और वाटरप्रूफ पेपर पर।
ठीक है, नमस्ते गुरुदेव, श्री नमस्ते मूल गुरुदेव, नमस्ते। श्री मूलचंद जी छावड़ा मारोट इस बात तैयार रहेंगे। श्री पवन जी गोधा मारोट। पूज्य गुरुदेव, मैं अपना एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 28 मई 2018 को मेरे मैसिव हर्पीस हो गया। उस वक्त मुझे केवल आप ही का इतना भयंकर पीड़ा दर्द रहती थी कि बेचैनी, और दिन भर केवल आपका एक मंत्र याद रहता था कि ये पीड़ा आपको पीड़ा तो दे सकती है लेकिन पीड़ित नहीं कर सकती। और उसी भाव से मैंने उसको 18 महीने बिता दिए, और पीड़ा तो जरूर रही लेकिन पीड़ित एक दिन भी नहीं हुआ। मैसिव दर्द होने के बावजूद भी मेरे आंखों से कभी आंसू नहीं झलके। हे गुरुवर, ये आपके इस मंत्र का ही प्रभाव था कि मैं इतने महीने से इतने दर्द को सहन कर सका। दूसरा प्रभु, अभी हम 25 तारीख को आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए निमावर में थे। वहाँ एक श्लोक लिखा हुआ था कि जीना है तो जीना चढ़ो, नहीं तो जीना बेकार है। गुरुवर, इसका अर्थ समझाएं। जीना है तो जीना चढ़, नहीं तो जीना बेकार। नहीं तो क्या जीना, ऐसा ऐसा है। नहीं तो क्या जीना, नहीं तो क्या जीना। तो जीना है तो जीना चढ़, अर्थात तुम जी रहे हो तो जीना यानी नशेनी पर चढ़ो, ऊपर बढ़ो। जहाँ के तहाँ खड़े रह करके क्या जीना है। जीना है तो आगे बढ़ कर के चढ़ो, ऊपर चढ़ो, अपनी चेतना का स्तर ऊपर उठाओ। श्री पवन जी गोधा मारोट। उसके बाद तैयार रहेंगी माया जैन, उत्तम नगर महिला मंडल, दिल्ली। गुरुवर के चरणों में दिगंबर जैन समाज मारोट की ओर से और वहाँ स्थित जीव दया पालक समिति जो बकरों की देखरेख करती है, उसके ट्रस्टियों की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज से 94 साल पहले जीव दया पालक समिति की स्थापना हुई थी। वहाँ एक भैरव जी का मंदिर था, है अभी भी। वहाँ बलि होती थी। उस बलि को रोकने के लिए मगनमल हीरालाल पाटनी ट्रस्ट, जो वर्तमान में पीसीएस कंप्यूटर्स वाले हैं, उनकी तरफ से स्थापना की गई थी। और आज भी वो पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी और आपकी प्रेरणा से भली भांति चल रहा है। हम लोग आज आपके पास उसमें सहयोग की भावना के लिए यह प्रस्तुत हुए हैं। तो गुरुदेव, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपने अभी यहाँ पर भी 3 बार शंका समाधान में उसका वर्णन किया है, और उसकी वजह से पूरे भारत से काफ़ी राशि हमारे पास आई है। हम चाहते हैं कि उसमें 50-60 लाख रुपए एक बार इकट्ठा हो जाए, तो उसके ब्याज से हमारा ये संगठन चलता रहे। गुरुदेव, देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। मैं मारोट गया था, वहाँ की 2 चीज़ें देखकर मैं मुग्ध हो गया। एक तो बकराशाला, पूरे देश का इकलौता, और उनमें वो बकरे जिन्हें मौत के घाट उतारा जाता, उन्हें संरक्षण दिया। उस समय जब मैं गया था तो 300 बकरे वहाँ थे। आज भी वो उनका पालन कर रहे हैं, और तब मैंने इसी मंच से कहा था, देश भर के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। और मेरे ख्याल से जिन लोगों ने प्रतिवर्ष देने की बात की होगी वे दे भी रहे होंगे। कई लोगों को फॉलोअप करना पड़ता है, बार बार जगाना पड़ता है। आप बार बार उनसे जगाते रहिए, उनसे संपर्क बनाए रखिए। और मैं फिर से कहता हूँ, ऐसे जीव दया के कार्य में अपना जितना बन सके योगदान देना चाहिए। ये हम सबके पुण्यवर्धन एक बहुत अच्छे निमित्त हैं। दूसरा, मैंने मारोट में देखा वहाँ का कबूतरशाला। वो कबूतरशाला इतना आलीशान बना हुआ है। मारोट का कबूतरशाला, बहुत खुश हो रही है, मारोट की है ना। तो कबूतरशाला इतना आलीशान बना है कि आज उस कबूतरशाला की संरचना करे तो 1-1.5 करोड़ रुपया लग जाए। इतना भव्य इमारत बनाई है। ये मैं समझता हूँ उन पूर्वजों की श्रद्धा का प्रतीक है। और मैं पूरे भारत में विभिन्न प्रांतों में घूमा, लेकिन पूरे भारत में खासकर केवल राजस्थान के शेखावाटी इलाके में मैंने एक चीज़ देखी जिसमें भारत की आत्मा बोलती है। वहाँ मुझे हर गांव में गौशाला मिली, हर गांव में कबूतरशाला मिली, कबूतरखाना मिला, हर घर के दरवाजे पर हमें हौदा मिला, और हर पेड़ में मुझे परिंदा टंगा हुआ दिखाई पड़ा, जो मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों के प्रेम का भी प्रतीक है। तो ये हमारे संस्कार है,
इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो खासकर शेखावाटी के लोग संपूर्ण भारत में हैं, इस कार्यक्रम को सुनने वाले लोगों में उनकी बड़ी संख्या होगी। उनसे कहता हूँ आज वो इतने समर्थ हैं, अपने पूर्वजों के संस्कारों को याद करो और ऐसे कार्यों में अपना बढ़ चढ़ करके योगदान दो। मेरा आशीर्वाद। माया जैन, उत्तम नगर महिला मंडल दिल्ली। महाराज श्री उत्तम नगर दिल्ली महिला मंडल की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न है कि आदिनाथ से पहले, आदिनाथ ने जब संसार चलाया तो उससे पहले सिर्फ राजा श्रेयांसनाथ, माता मरुदेवी और राजा नाभिराय का ही जिक्र है, बाकी किसी भी चीज का कोई जिक्र नहीं है। मुझे आदिनाथ से पहले राजा श्रेयांस, माता मरुदेवी और नाभिराज का ही जिक्र है। उससे पहले कोई, फिर संसार किसने चलाया? देखिए संसार तो चल ही रहा था, कुलकर्णों ने व्यवस्था बनाई। इन तीन का जिक्र इसलिए है क्योंकि इनने महान कार्य किए। नाभिराज और मरुदेवी ने तो ऋषभदेव को जन्म दिया, वो अंतिम कुलकर थे, इसलिए उनका मूल्य महत्व था। और राजा श्रेयांस ने दान तीर्थ की प्रवृत्ति की, इसलिए वो चर्चित हो गए। ये तीन चर्चित हुए, इसका तात्पर्य ये नहीं कि ये तीन ही थे तो बहुत, उनका अपना अपना महत्व था। बस आगे चलिए। श्रीमती बबीता काला। हाँ, और महाराज श्री बस एक ही सवाल। गौशाला के लिए 11,000 रुपए का बहुत दान दिया है। मेरी सलाह है इस राशि को आज गौशाला की जगह बकराशाला में ट्रांसफर कर दो। बबीता काला बड़वानी दे देना और उसके बाद तैयार रहेंगी सपना दोषी इन लोगों को दे देना, क्योंकि यहाँ इस मंच से बात आई है तो थोड़ा सहयोग होना चाहिए। हाँ, बबीता काला बड़वानी, उसके बाद सपना दोषी बड़वानी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी सामने दिखने वाला दुश्मन से तो बचा जा सकता है, पर पीठ में छुरा घोंपने वाले दुश्मन से कैसे बचा जाए? देखिए बात बिल्कुल सही है, सामने दिखने वाले दुश्मन से बचा जा सकता है, पीठ में छुरा भोंकने वाले दुश्मन से कैसे बचा जाए? मैं तो ये कहूँगा पीठ में छुरा भोंकने वाले दुश्मन से बचना भले मुमकिन ना हो, पर पीठ को इतना कठोर बना ले कि कोई कैसा भी छुरा भोंके हम पर असर न पड़े, ये संभव है। तो अपने पीठ को मजबूत बनाने की कोशिश करें। सपना दोषी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी नीना गोधा बड़वानी। गुरुदेव के चरणों में त्रेवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी शंका नहीं, जिज्ञासा है। जब भी जैसे हमारी मम्मी व्रती हैं और जब भी वो कोई नियम लेती हैं तो अनुमोदना करने के बजाय हमारे भाव इतनी जल्दी क्यों बिगड़ जाते हैं कि हम अनुमोदना नहीं कर पाते और हम अपने भावों को उस वक्त संभाल नहीं पाते? तो हमें अपने भावों को किस तरह संभालना चाहिए और अनुमोदना करना चाहिए? देखिए प्रेरणा लीजिए, ये मोह का परिणाम है कि वो नियम लेते हैं तो आपको लगता है अभी कुछ हो जाएगा तो मेरे सामने झंझट खड़ी हो जाएगी, कौन संभालेगा? बल्कि ऐसा कुछ होता नहीं। आपकी सासू माँ ने 10 उपवास किए, आप लोग घबरा रहे थे। आपसी आधी हैं और उम्र में तो आप देखी नहीं है क्या यहाँ? अभी नहीं। हाँ बैठी है, देखो भैया दिखा दो। हाँ ये बैठी है। ये लोग जब 10 उपवास कर रही थी तो ये लोग बड़े घबरा रहे थे, कैसे होगा कैसे होगा, कर ली ना। तो अब प्रेरणा लो, जब ये कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते? समझ गए? सत्य भीतर होता है और भीतर के सत्य को जगाना चाहिए। हाँ, व्रती को खुद ये देखना चाहिए कि मैं अपनी शक्ति के बाहर तो नहीं कर रहा। अगर वो अपनी शक्ति के अनुकूल कर रहा है और उसके अंदर इतना आत्मविश्वास है और शरीर पर कोई प्रतिकूल लक्षण लक्षित नहीं हो रहा है तो बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए हाँ ठीक है करिए, हम हैं ना संभालने को, इनकरेज कीजिए। नीना गोधा बड़वानी, प्राचार्य रहेंगी सारिका गोधा बड़वानी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव आज की तेज तरार आपाधापी की जिंदगी में संपूर्ण कुछ नहीं हो पाता, पूरेपन का केवल आभास मात्र होता है और इस गलतफहमी में कि हमने सब कुछ पा लिया है हम खुश हो जाते हैं, किंतु जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो यह अधूरापन हमें कांटे की तरह चुभता है। तो गुरुदेव आज के समय में पूर्णता की परिभाषा क्या है? देखिए बात बिल्कुल सही है, पूर्ण कुछ नहीं, सब अपूर्ण है और संसार अपूर्णता या रिक्तता की ही पर्याय है। लेकिन मनुष्य की आत्ममुग्धता ऐसी है कि वो अपूर्ण अवस्था में ही अपने आप को पूर्ण मानने का भ्रम पाल लेता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। पूर्ण कहाँ है? मैं आपसे कहूँगा किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ कुछ हो सकता है, किसी के पास कुछ हो सकता है, किसी के पास कुछ कुछ हो सकता है, किसी के पास बहुत कुछ हो सकता है, पर सब कुछ किसी के पास नहीं।
और सब कुछ उसी के पास होता है जो अपने साथ जोड़े हुए बहुत कुछ से मोह मोड़ लेता है, तो सब कुछ हो जाता है। तो इस धरती पर यदि कोई पूर्ण है तो परमात्मा है, बाकी सब अधूरे हैं, अपूर्ण। सारिका गोधा बड़वानी फतेहारंगी, श्री पवन जी, मंजू जी दोषी, बांकानेर क्षेत्र अध्यक्ष एवं गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है, इसको हम एक लाइन में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक बहुत अच्छी उक्ति है, सुखेन स्वप्ति सुखेन जागृति स सुखी। जो सुख से सोए और सुख से जागे उसका नाम सुखी। यानी जिसको सोने के लिए नींद की गोली ना खानी पड़े और जागने के लिए अलार्म ना लगाना पड़े, वो सुखी। समझ गए? सुखी की ये भी एक परिभाषा है। चलिए। श्री पवन जी, मंजू जी दोषी, बांकानेर क्षेत्र अध्यक्ष उड़ान ट्रस्टी। और उसके बाद हमारे सांगली से तांत्या भाई आए हुए हैं, जो बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत अनुकरणीय और बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। वो तैयार बोलिए। महाराज श्री के चरणों में सतत नमन। विषय भोगों की महाराज जी, विषय भोगों की लालसा परिवार में संवेदना और समाज को कहाँ तक समाप्त कर देती है? विषय भोगों की लालसा तो सर्वनाश करती, परिवार की संवेदना ही क्या सब कुछ को लील जाने वाली है। इस लालसा को हम जितना नियंत्रित करेंगे हमारा जीवन उतना ही आगे बढ़ेगा। नमस्ते महाराज। बंधु, मैं बता रहा था कि तांत्या भाई जो सांगली से आए हैं, अभी सांगली में आपने देखा था कितना भयंकर बाढ़ आया था। उस बाढ़ पीड़ितों के मध्य इन्होंने जो अपनी सेवा दी है और वहाँ जो काम किया बहुत प्रशंसनीय अनुकरणीय है। वो बताएंगे अपने वक्तव्य के द्वारा कि वहाँ क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे पूरे देश से सहयोग मिला है उनको। नमस्ते महाराज। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में हम आज यहाँ जो महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों राज्यों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी और उसमें महाराज जी के माध्यम से सब लोगों द्वारा जो सहयोग मिला उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए हम यहाँ आज आए हैं। महाराज जी की बहुत अनुकंपा है महाराष्ट्र के ऊपर। महाराष्ट्र और कर्नाटक के 113 गांवों में पूरा पानी आया था, जिसमें पूरा अपना जैन समाज बहुत संख्या में है और पूरा नदी किनारे ये जो समाज है वो किसानी करने वाला समाज है। उसके कारण घरों में भी पानी और खेती में भी पानी, ऐसी बहुत बड़ी हानि हुई थी। और 4 तारीख से जैसे पानी 4 अगस्त से जैसे पानी बढ़ना शुरू हुआ, पहले 6 अगस्त को ही महाराज जी के द्वारा ब्रह्मचर्य के द्वारा महाराज जी ने वहाँ की हालत पूछ ली और वहाँ क्या आवश्यकता है वो पूछ लिया और सब लोगों को महाराज जी ने यहाँ पर आह्वान कर दिया और उसके माध्यम से वहाँ जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको बहुत बड़ा सहयोग मिला। इतना ही नहीं, 2005 में जब बाढ़ आया था वहीं सांगली कोल्हापुर जिले में, उस समय भी महाराज जी ने बहुत बड़ा सहयोग वहाँ भेजा, आपके द्वारा सब लोगों के द्वारा भेजा था। उस समय भी बहुत बड़ा सहयोग हुआ था। आज भी महाराज जी का सब नाम लेते हैं और ऐसा सहयोग आज तक यहाँ 52 गजाजी ट्रस्ट जो है उस ट्रस्ट के द्वारा पहले से हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। हम लोगों ने थोड़ा सा सहयोग के लिए रोक रखा था, इसीलिए कि वहाँ पूरा हम क्या आवश्यकता है उसका सर्वे करना चाह रहे थे। अभी हमने 113 गांवों का पूरा सर्वे करके उसका रिपोर्ट यहाँ लाए हैं महाराज जी के श्री चरणों में और 52 गजाजी ट्रस्ट को वो सौंप रहे हैं कि क्या आवश्यकता है इन 113 गांवों में, किस किस को क्या करना है। अभी जो तात्कालिक व्यवस्थाएं थी, जिसको अनाज चाहिए था, खाने पीने का सामान चाहिए था, कपड़े चाहिए थे, ऐसे जो अभी घर पूरे गिर गए उनको रहने के लिए नहीं था तो टेम्परेरी शेड बनवाना था, पशुओं के शेड पूरे गए थे। ऐसे आज तक ट्रस्ट के द्वारा 52 लोगों को पशु शेड भी निर्माण करके आज तक दिए हैं और आज तक 32 लोगों को घरों के ऊपर, उनके घर सुरक्षित थे लेकिन घर के ऊपर का छत नहीं था, तो छत डाल के टीन के छत वगैरह बनवा के ऐसी सब व्यवस्था आज तक की है। अब सर्वे रिपोर्ट से अभी उनकी परमानेंट व्यवस्था कुछ हो जाए ऐसा सोचा है। महाराज जी के मार्गदर्शन में यह सब कार्य चल रहा है।
उनको घर निर्माण करने के लिए सहयोग, पूरे कच्चे जितने घर थे वो पूरे भर गए, उनको घर निर्माण करने के लिए सहयोग देना चाह रहे। पशु शेड और बनवाने हैं। उसके द्वारा इतना ही नहीं, अपने समाज की कितने विधवा महिला है जिनके घर में कमाने के लिए पुरुष नहीं है, वो महिलाएं दूसरी जगह जाके मजदूरी करती है। ऐसे लोगों को पूरे परमानेंट निर्वाह का कुछ साधन, कुछ मशीन्स वगैरह घर में बैठ करके वो कुछ उद्योग व्यवसाय करे, ऐसे भी साधन देने का महाराज जी के मार्गदर्शन में हमने तय किया है। महाराज जी के मार्गदर्शन में सब कार्य चला है। जैसे प्रमाण सागर महाराज जी द्वारा ये सब निर्देशन हो रहा है, उनके मार्गदर्शन में कार्य हो रहा है। वहां परम पूज्य हमारे बड़े महाराज जी निरापक श्रमण नियम सागर जी महाराज, इनके मार्गदर्शन में ये सब अच्छे से कार्य चल रहा है। मुनिपुंगव सुधा सागर महाराज जी, इनके द्वारा भी बहुत बड़ा सहयोग मिला है, उनके माध्यम से भी कार्य चल रहा है। और ये पूरा बाढ़ पीड़ित का महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों राज्यों में स्थिति बहुत भयानक थी। ऐसी स्थिति में परम पूज्य मुनि श्री आगम सागर जी महाराज सत्संग, इनके निर्देशन में वहां ये सहयोग का बहुत बड़ी एक टीम बना करके ये सब पूरा सहयोग उन लोगों तक पहुंचाया है। अभी तक लगभग 5000 के ऊपर परिवार ऐसे है कि उनको डायरेक्ट अपने लाभ दिया है, उनको लाभान्वित किया है। ऐसा कार्य वहां पूरा शुरू है। महाराज जी का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है। वो वैसे ही अभी अपना ये पूरा जो सर्वे हुआ है, वो सर्वे में ऐसे कई लोगों के घर वगैरह गिर गए हैं, उनका सहयोग देना चाह रहे हैं। वैसे ही हम महाराज जी का आशीर्वाद भी लेने के लिए आए हैं कि हम पारोला से नेमावर एक पैदल यात्रा निकाल रहे हैं और हर साल गुरुदेव के दर्शन के लिए पैदल जाते हैं। पिछले साल 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी, उसके पहले 750 की, और इस बार 539 की यात्रा करके महाराज आचार्य का दर्शन करने के लिए जा रहे। 52 गजा भी 5 तारीख को आ रहे, उसके लिए भी महाराज जी का हम आशीर्वाद चाहते हैं। और संस्कार धाम न्यास मुंबई, इन्होंने भी इस बाढ़ पीड़ितों के लिए बहुत बड़ा सहयोग दिया है। आप सब लोगों को, जो दक्षिण भारत में इतना बड़ा संकट आया, लेकिन पूरे आज दक्षिण भारत में ऐसा माहौल है कि पूरा जैन समाज अपने साथ संकट में रह सकता है। और महाराज जी ने इतना बड़ा क्रांति की, अपनी वाणी द्वारा प्रभाव हो गया इतनी, इससे बहुत सारे लोगों के परिवार पुनः खड़े रहने वाले हैं और उनका पुनर्वसन करने के लिए महाराज जी का हमेशा मार्गदर्शन रहेगा। और महाराज जी के मार्गदर्शन में हम पूरे तरह से कार्य करेंगे। महाराज जी का ऐसा ही आशीर्वाद हम दक्षिण भारत के भारतीयों के ऊपर, ऐसी अनुकंपा निरंतर रहे, ऐसी भावना भाते हैं। नमस्ते। देखिए, तात्या भाई ने अपनी बात कही। ये बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं और इनके साथ ऐसे तो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन इनने पूरा जीवन समाज की सेवा में समर्पित किया है और इनके साथ बहुत बड़ी टीम है। इन्होंने जिस तरह का काम किया, मुझे देखकर बड़ी हार्दिक प्रसन्नता हुई। आज से 5-7 दिन पहले आए थे, काफ़ी कुछ सर्वे कर लिया था, लेकिन मैंने कहा इसे थोड़ा और ठीक करो। आज मुझे देख कर प्रसन्नता हुई। पूरी कार्य योजना बना करके यहाँ लाए हैं और ये जैसा मैंने कहा था कि सभी लाभुकों को ट्रस्ट डायरेक्ट चेक के माध्यम से पहुँचाएगा, वैसी कार्य योजना इन्होंने बना ली। और ये कह रहे थे महाराज थोड़ा रुक रुक के काम करेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कार्य बहुत बड़ा है। पूरे देश भर की जैन समाज ने मिलकर जिस तरह की उदारता का परिचय दिया, साधर्मी वात्सल्य का परिचय दिया, वो बहुत अनुकरणीय है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि विपत्ति की घड़ी में पूरी समाज एक साथ खड़ी हुई और विश्वास भी है आगे कभी भी कोई बात हो तो समाज पीछे नहीं रहेगी। जिन लोगों ने भी अपना इसमें योगदान दिया है वे सब आशीर्वाद के पात्र है, आगे भी देते रहे। जो योजनाएं इन्होंने बनाई है, हालांकि अभी मैं उस पर पूरी तरह दृष्टि नहीं डाल पाया, लेकिन बहुत पुख्ता योजना है। इन लोगों का काम बहुत अच्छा है। पूज्य मुनिवर निरापक शमन नियम सागर जी महाराज का इसमें मार्गदर्शन पूरा है और आगम सागर जी महाराज भी संघ सहित वहाँ है, वो बहुत अच्छे से इस कार्य में लगे हुए हैं। तो यहाँ हम लोगों ने तो केवल मंच से आह्वान भर किया, मुनिवर सुधा सागर जी महाराज ने भी आह्वान किया, यहाँ से भी आह्वान हुआ और आप लोग जाग गए तो आज ये परिणाम निकला। मुझे याद इन्होंने दिलाया 2005 में मैं हजारीबाग में चातुर्मास में था, तब वहाँ ऐसी बाढ़ की विभीषिका आई थी, तब लाइव कार्यक्रम नहीं चलता था, लेकिन उस समय भी समाज उत्साहित होकर के एक अच्छा योगदान दिया। मुझे तो याद भी नहीं था, आज इन्होंने याद दिलाया है। बहुत अच्छा कार्य है और इसी तरह के कार्य सबको करते रहने चाहिए। और बहुत जल्दी अगर सब कुछ ठीक रहा
तो मैं चाहूँगा कि आगामी 1 अक्टूबर को ये पहली किस्त उन लोगों तक पहुँचाई जाए, और जैसा मैंने पहले कहा था, सब कुछ वेबसाइट पर आपको डाल देना है ताकि दातार समझ सके मेरा पैसा कहाँ लगा। बंधुओं, एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहता हूं कि भावना योग की पुस्तक जो अप्राप्य थी लेकिन वह प्राप्त है, यहाँ स्टॉल पर भी उपलब्ध है, और आप सीधे निरंतर फाउंडेशन भोपाल से संपर्क करके भी, हाँ, विकास ऑफसेट से संपर्क करके अपने यहाँ मंगा सकते हैं। और यहाँ तो उपलब्ध है ही, अब जितने बंधु हैं यहाँ जरूर अपने साथ भावना योग की पुस्तक को लेकर के जाएं और तैयार रहें। श्री NC जैन साहब, मॉडल टाउन कार्याध्यक्ष गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री महावीर जी सोगानी, उपाध्यक्ष गुणायतन रांची। गुरुवर, मेरे परिवार समस्त मॉडल टाउन और दिल्ली जैन समाज का सादर नमोस्तु। मुनीफ सर, मेरा एक प्रकृति से ये है, एक मेरे पास व्हाट्सएप आया है कि पहले पुराने ज़माने में मिट्टी के बर्तनों से स्टील के बर्तनों में आए, फिर प्लास्टिक में आए, और अब कैंसर की रोग से डर के बाद वापस मिट्टी के बर्तनों में आ रहे हैं। पहले अंगूठा छाप होते थे, फिर पढ़ लिख गए तो दक्षत करने लगे, तो आजकल वापस बिना थंब इम्प्रेशन के कुछ होता नहीं है। कंप्यूटर में, बैंक में, सब जगह थंब इम्प्रेशन लगाते हैं। पहले फटे हुए सादा कपड़े पहनते थे, उसके बाद फैशन के नाम पर अपनी प्रेस किए हुए कपड़े पहनने लगे, अब वापस फैशन के नाम से फटी हुई पैंटें जीन्स पहनने लगे। पहले ज़्यादा मशक्क़त वाली ज़िंदगी से घबराकर पढ़ना लिखना होता नहीं था, गांव में सुविधा नहीं थी, फिर पढ़ने लगे, MBA IIM, बाहर जाने लगे, विदेशों में जाने लगे, और अब सारे पढ़े लिखे लोग ऑर्गेनिक खेती करने लगे। कुदरती से प्रोसेस फूड और पैक्ड फूड, जंक फूड पर बीमारियों से बचने के लिए दोबारा कुदरती खानों पर करने लगे। पुरानी और सादा चीज़ें इस्तेमाल ना करके ब्रांडेड, और फिर आखिरकार जी भर जाने पर पुरानी एंटीक चीज़ों पे आ गए। बच्चों को इन्फेक्शन से डराकर मिट्टी में रोकने से खेलना, और फिर घर बंद करके उनको फिसड्डी बनाना, और होश आने पर दोबारा इम्यूनिटी बनाने के लिए फिर मिट्टी में खेलने के लिए छोड़ देना। गांव जंगल में डिस्को, पब और चक्काचौंध की भरी हुई जिंदगी की ओर से मन की शांति और स्वास्थ्य के लिए शहर से जंगल और बावन गजा की ओर आना। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि टेक्नोलॉजी ने जो दिया उससे बेहतर तो प्रकृति ने पहले से ही दे रखा है। तो मुनीश्री, मेरा प्रश्न है, प्रकृति के नियम के हिसाब से हम कैसे जीवन व्यतीत करें? बिल्कुल, प्रकृति को अपनाओगे तो तुम्हारी विकृतियाँ अपने आप दूर हो जाएगी। हमारे प्रकृति में जीना ही हमारी संस्कृति सिखाती है, पर मनुष्य ने प्रकृति से विमुखता अपनाकर विकृति का मार्ग अपनाया, पतन शुरू हो गया। नमस्ते। श्री महावीर जी सोगानी रांची, उपाध्यक्ष गुणायतन, और बात तैयार रहेंगे श्री अपूर्व सतभैया, टीकमगढ़ गुणायतन ट्रस्टी। सब तीर्थंकरों में समान शक्ति होती है, तो 24 तीर्थंकरों में से जैसे 22 तीर्थंकर तो 1 महीना पहले योग निरोध में चले गए। आदिनाथ भगवान 14 दिन पूर्व गए, महावीर स्वामी 2 दिन पूर्व योग निरोध में गए, तो ऐसा क्यों महाराज? ये संयोग, तीर्थंकरों की कोई क्रिया इच्छा पूर्वक नहीं होती, ये संयोग। चलिए, अपूर्व भैया, सत भैया, टीकमगढ़ गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे यश सेठी, प्रोफेसर यश सेठी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभी पर्युषण महापर्व आज निकले हैं। पर्युषण में ऐसा अपने आप रूटीन बन जाता है कि सुबह से पूजन के लिए अभिषेक पूजन, उसके बाद समय से खाना वगैरह सब होता है, बट पर्युषण जैसे ही समाप्त होते हैं तो शाम को तो लगता है जिस दिन पर्युषण अनंत चौदस का दिन है कि अगले दिन भी, आगे का दिन भी ऐसे ही निकालेंगे और साल भर ऐसे ही चलेगा। बट पर्युषण जैसे ही समाप्त होते हैं उसके बाद इस प्रक्रिया को जारी रखने में थोड़ी तो कठिनाई आती है, वो चीज कंटिन्यू नहीं हो पाती। आपका आशय समझ गया। आप ये पूछना चाहते हैं 11वें दिन हमारी दिनचर्या क्यों बदल जाती है? जी, ये कोडिंग का सिस्टम जानते हो ना, जिस चीज़ में जैसी कोड डाल दो वो वैसे ही चलता है। तो हम लोग माइंड में 10 दिन की कोड डालते, 11वें दिन सिस्टम फेल। अगर आप ये अगर 365 दिन की कोड डाल दोगे तो हमारी तरह रोज़ 10 लक्षण बनेगा, मनाओ ना, हमें क्यों फर्क नहीं पड़ता। कोडिंग सिस्टम ठीक करो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। प्रोफेसर एस सेठी बड़वानी तैयार रहेंगे, हर्षवर्धन इंगले, कोसली, महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, गौर मतलब की यादें, गौर मतलब की यादें हिचकिचियाँ जो होती है, हिचकियाँ जो होती है, गौर मतलब यादों की हिचकियाँ भी हिचकिचा कर आती है, और बेमतलब की बातें खींचखिंचा कर जाती है। गुरुदेव, आपके द्वारा इतनी बार व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई,
पर अभी एक नया व्हाट्सएप चलने लगा है कि आप 48 श्लोकों का अर्थ बता रहे हैं जो कि रोज जिनवाणी पर प्रसारित हो रहा है। तो ये जानकारी तो गुरुदेव शायद ट्रस्ट कमेटी को भी नहीं है जो व्हाट्सएप पर सब लोगों को पहुंच गई है। मुझे भी नहीं है। आज मुझे किसी ने बताया, प्रवचन समाप्त करके गया, महाराज आज तो आप 48 सूत्र काव्यों पर प्रवचन देने वाले थे। बोले भैया किसने बता दिया? बोले महाराज व्हाट्सअप चल रहा है। मैंने कहा मैंने तो सोचा भी नहीं, मैं तो पूरे 48 पर व्याख्यान दे चुका हूँ। भक्तामर की गंगा तो यहाँ बह चुकी है। पता नहीं लोगों के मन में क्या क्या चलता रहता है और कहीं की बात को कहीं से संबद्ध कर देते हैं। ये बेकार की बातें, फिजूल की बातें हैं। इस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग करना कतई उचित नहीं। हर्षवर्धन इंगले कोसली महाराष्ट्र, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री महेंद्र टोंगिया चित्तौड़। नमस्ते महाराज जी। आचार्य जी को दक्षिण भारत के और विहार हो यह भावना लेकर हम अब तक 3 बार गए हैं। आचार्य जी दक्षिण के और कब विहार करेंगे? देखो आचार्य श्री दक्षिण की ओर कब विहार करेंगे ये तो वही बता सकेंगे, लेकिन जब तक विहार न करे तुम लोग अपना प्रयत्न रखो। भागीरथी पुरुषार्थ करोगे गंगा जरूर आएगी। चलिए, और ये पूरा ग्रुप हर वर्ष पदयात्रा करके जा रहा है, तो चलो वो पहुँचे या ना पहुँचे, तुम्हारी पदयात्रा तुम्हें पद बिहारी बनाई देगी। चलिए, श्री महेंद्र जी टोंगिया चित्तौड़, और उसके बाद तैयार रहें। हो गया। गुरुदेव के चरणों में सशक्त नमन। गुरुदेव मेरा प्रश्न एक ही है कि कुछ समय पूर्व जिनवाणी चैनल पर एक आचार्य महोदय ने कुछ भाषा इस प्रकार का उपयोग किया जिसमें एक तरह से विद्यासागर जी गुरु वृंदों के ऊपर आक्षेप लगाया और उनको एक खुला चैलेंज, जिस तरह श्रावक भी शायद इसी भाषा का उपयोग नहीं करता है, उससे हम बहुत आहत। उस प्रकार का कहा कि ऐसे ऐसा करके ऐसी जगह बंद करके दिखाए तो मैं जानूं। देखिए ऐसा तो हमें ये सब सवाल इस मंच का विषय नहीं है। हमें अपनी समझ रखनी चाहिए। हम बहुत आहत हुए। मेरी बात सुनिए। हाँ, अपनी समझ रखनी चाहिए। सब चीज़ें इस तरह से सार्वजनिक रूप से कहने पर समाज का सौहार्द बिगड़ता है। अपने को कोई ऐसी बात है तो सोच समझ कर करनी चाहिए। हमें तो अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, सूरज पर धूल फेंकने वालों का क्या हाल होता है? धूल उसके मुंह पर गिरता है, सूरज पर तो धूल जाता नहीं। बोल लेने दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान।